श्री सूत जी बोले कि हे शौनक जी, पांडवों के महापरायण के समय राजा परीक्षित ब्राह्मणों की आज्ञा से पृथ्वी का पालन करने लगे, राज्य का पालन करने लगे और पालन करते समय राजा परीक्षित की आयु शादी का योग्य हो गया था। राजा परीक्षित का विवाह ब्राह्मणों ने कहा कि राजा अब आपको शादी कर लेना चाहिए। राजा परीक्षित का विवाह संतों ने उत्तरा की पुत्री इरावती से राजा परीक्षित का विवाह किया और समय आने पे राजा परीक्षित के 4 पुत्र हुए। प्रथम पुत्र का नाम था जन्मेजय। ऐसे उनके 4 पुत्र थे और राजा परीक्षित ने ब्राह्मणों संतों की कृपा से, श्रीमन नारायण की कृपा से उन्होंने गंगा तट पर जाकर के 3 अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ के जो आचार्य थे वो कृपाचार्य जी थे और सभी देवता अपने अपने भाग से जो यज्ञ का भाग था वो ग्रहण किए। और समय आने पर कि राजा परीक्षित को पता चला कि हमारे राज्य में कली का आक्रमण हो चुका है, कली का प्रवेश हो चुका है। राजा परीक्षित ने देखा कि एक तरफ बैल है और एक तरफ गौ है और राजसी भेष में या कौन है जो बैल को मार रहा है। राजा परीक्षित ने पूछा कि तुम कौन हो? बड़ा सुंदर उत्तर दिया कली ने। बोला कि महाराज मैं कलयुग हूँ। राजा परीक्षित ने कहा कि तुमको यहाँ आने की क्या आवश्यकता है? बोले कि प्रभु द्वापर के बाद हमारा ही राज्य है। बोले हमारे राज्य में राजा मैं हूँ और तुम्हारा यहाँ क्या काम है? कलयुग ने कहा महाराज आप जो कहते हैं कि हमारी राज्य हमारी सत्ता है, महाराज हम 1-2 दिन रहने वाले नहीं हैं, हम 4,32,000 वर्ष रहने वाले हैं। मेरी इतनी आयु है और आपकी आयु कितनी होगी? 100 वर्ष, 1000 वर्ष, 10,000, कितना? इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन महाराज हमारा 4,32,000 है, आप क्या करेंगे? मैं कहाँ जाऊँ? जहाँ जाता हूँ तहाँ आप ही धनुष बाण लेके हमको दिखते हैं। सो महाराज आप ही बताइए हम कहाँ जाए? अब राजा परीक्षित को लगा कि कलयुग बैल को मार रहा है, यानी धर्म को मार रहा है और गौ पृथ्वी रूपी जो गौ है रो रही है। खड़क से तलवार निकाला। परीक्षित ने कली को मारने के लिए जैसे तैयार हुए। कली ने साष्टांग दंड प्रणाम किया। महाराज मैं इतना बुरा नहीं हूँ जितना कि आप देख रहे हैं। आपको लगता है कि मैं कलयुग हूँ तो मैं काला हूँ? नहीं महाराज, मैं ऊपर से काला हूँ लेकिन अंदर से पूरा वाइट हूँ। कैसे? बोले कि सुनिए, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया। कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतर ही पारा, कलियुग केवल नाम आधारा। महाराज हम 4,32,000 वर्ष तक रहेंगे
मात्र मेरा एक आधार है। और इस कलिकाल में महाराज मेरे राज्य में, जो कि मैं कलियुग का राजा हूँ, इस कलिका में मेरा अब आगमन हो चुका है। अब महाराज हम जाने वाले नहीं हैं। भले इस कलिकाल के राजा श्री हनुमान जी महाराज हैं, लेकिन कलियुग का जो आयु है 4,32,000 है। राजा परीक्षित ने कहा कि तुम चाहते क्या हो? बोले महाराज यही हम चाहते हैं कि आप हमें कोई स्थान दे दें। राजा परीक्षित ने कहा स्थान? बोले हाँ। यदा परीक्षित कुरुजांगले षडोत कालिं प्रविष्टं निज चक्रवर्तित निसंवार्ता मनति प्रियां ददा सरासनं संयुग सोंडिराधते। महाराज परीक्षित ने कहा तुमको स्थान चाहिए? बोले हाँ महाराज। बोले ठीक है। बोले महाराज ठीक है, लेकिन स्थान देंगे तब ना। बोले द्यूतम पान स्त्रिया सोना यत्रा धर्मश्च चतुर्विधा। जो मैं तुझे 4 स्थान देता। द्यूतम, जहाँ पर सिगरेट पिया जाता है, पहला स्थान राजा परीक्षित ने दिया। दूसरा स्थान पानम, जहाँ पर मदिरा का पान होता है। तीसरा स्थान स्त्रिया, जहाँ पर वैश्यालय होता है। चौथा यत्रा धर्म चतुर्विधा, जहाँ पर गऊ को अली उल्लाह वाले काटते हैं। 4 स्थान दे दिया। कलयुग ने कहा कि महाराज हम ही एक थे कि जो आपने हमको इतना खराब स्थान दे दिए। कम से कम एक बढ़िया वाला रूम देते चकाचक, जिसमें एसी था, चकाचक रहता, आराम करते। आप जो भी आप रूम दे रहे हो, खंडहर रूम दे रहे हैं। न पंखा है, न बिजली है, न एसी है, न कूलर है, न एलसीडी टीवी है। कम से कम एक बढ़िया तो रूम तो देते महाराज। राजा परीक्षित ने विचार किया। बोले कि जाओ 5वां स्थान तो मैं स्वर्ण में देता हूँ। कलयुग बड़ा प्रसन्न हुआ और कलयुग ने राजा परीक्षित के जो मुकुट पहने थे जरासंध वाला, उसी में जाकर के कलयुग का वास हो गया। अब यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि कलयुग स्वर्ण में वास करता है, इसका मतलब यह कि सब सोने में वास करता है? आपका प्रश्न यही होगा। तो नहीं, संतों ने बताया है, श्री वेदव्यास जी ने कहा है, श्री सुखदेव जी ने कहा है और महापुरुषों ने बताया है कि उस स्वर्ण में कलयुग का वास होगा। जो स्वर्ण, जो धन हराम का कमाया होगा, जो चोरी का माल होगा, जो किसी का अपहरण किया हुआ धन होगा, उसमें कलयुग का वास होगा। इसलिए आप लोग तनिक भर चिंता ना करें कि कलयुग का वास स्वर्ण में होता है, पर अधर्म से कमाया गया जो धन होगा, जो चोरी से धन होगा, जो छीनी कपटी से धन होगा, उसमें कली का वास होगा। इसलिए आप लोग से करबद्ध प्रार्थना यह है कि आप ऐसा धन को आप यूज ना करें, ग्रहण ना करें, जिससे आपका विनाश हो जाए। तो राजा परीक्षित ने कलयुग को स्थान दिया और राजा परीक्षित ने सोचा कि थोड़ा अपने नगर को भ्रमण करें। राजा परीक्षित ने अपने पूर्वजों की जय जयकार को सुनते हुए राजा परीक्षित जा रहे थे और उन्होंने सोचा कि भाई राजा का धर्म यही होता कि राजा शिकार करता है। राजा परीक्षित ने शिकार करते 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 काफ़ी दूर चले गए और जब दूर चले गए तब चैत महीना, चैत वैशाख का दिन राजा परीक्षित को प्यास लग गई। अब जब राजा परीक्षित को प्यास लग गई
तो राजा परीक्षित को उस जंगल में तालाब खोजते खोजते काफ़ी समय हो गया, कहीं ना तालाब न कोई मकान। एक मकान तो दिखा, वो मड़ई कुटीर थी। समीक ऋषि के आश्रम में पहुँचे। समीक ऋषि जब आश्रम में पहुँचे राजा परीक्षित, उस समय समीक ऋषि भगवान के ध्यान में बैठे हुए थे। और समीक ऋषि जब बैठे हुए थे ध्यान में, राजा परीक्षित ने उनसे प्रार्थना किया कि हे प्रभु, मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे जल चाहिए। और जल के लिए आग्रह किया, पर राजा परीक्षित को जल ना मिला, क्योंकि राजा परीक्षित समीक ऋषि जो थे वो ध्यान में बैठे हुए थे। भक्तों लाइन कट गया, इसलिए थोड़ा अंधेरा हो गया है। और भगवान की सेवा करना है तो आपसे लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कथा को श्रवण करें, और जो भी शब्द आप लोग श्रवण करें उसे अपने जीवन में उतारिए। राजा परीक्षित गरीब आदमी है, क्या करें, इन्वर्टर नहीं है, दूसरे के मकान में कथा करते हैं। ईश्वर कृपा होगी तो आप लोग का प्रेम आशीर्वाद होगा तो जरूर मकान कभी होगा। ईश्वर कृपा चाहेंगे, आप लोग का प्रेम, आपका लोग का आशीर्वाद चाहिए। राजा परीक्षित ने प्यास तो बहुत लगी थी। राजा परीक्षित ने वहां देखा कि एक मरा हुआ सर्प है। मरे हुए सर्प को राजा समीक ऋषि के गले में डाल दिया और डाल के घोड़े पे बैठ कर अपने नगर के लिए चले गए। और जब मुकुट को उतारा, वस्त्र को उतारा, तो उन्हें समझ में आया कि वो आज मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। किसी ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, मेरी क्या गति होगी, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं नरक में जाऊँगा, ऐसे ऐसे करते हुए, और क्या करूँ। और जब ये सब समाचार श्रृंगी ऋषि को पता चला तो उन्होंने अपने हाथ में जल लेकर के और कहा कि हे मर्यादा के उल्लंघन करने वाले राजा, इति लंघित मर्यादा तक्षमे सप्तमे हनि, इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि दं छत्तीस कुलंगारम चतुर्थो में तद्रुवम। हे मर्यादा का उल्लंघन करने वाले राजा परीक्षित, आज के 7वें दिन तेरी मृत्यु हो जाए, ऐसा श्राप दे दिया। और श्राप दे करके अपने पिताजी के आश्रम में जब श्रृंगी ऋषि आए तो मरे हुए सर्प को देखा और श्रृंगी ऋषि फुट फुट कर रोने लगे। और जब उनका समीक ऋषि का ध्यान खुला तो उन्होंने रोने का कारण पूछा और उन्होंने कहा कि बेटा, इतना बड़ा दंड तुमने किया, इतना बड़ा अपराध किया, राजा के न रहने से प्रजा में चोर ढुक जाएंगे, प्रजा त्राही त्राही करने लगेगा, राजा नहीं रहेगा तो देश का विकास नहीं होगा, भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होगा, धर्म परिवर्तन होने लगेगा, वर्णशंकर बच्चे होने लगेंगे, अपने जाति बिरादर में शादी नहीं होगा। इसलिए राजा को आप ऐसा श्राप नहीं देना चाहिए था। तब अपापेषु स्ववृत्तेषु बालेन पक्व बुद्धिना पापम कृतम तद भगवान सर्वात्मा क्षन्तुमर्हति। ऐसा प्रार्थना करते राजा परीक्षित से कहते हैं कि जाकर के कह दो, अपने गौरमुख नाम के एक शिष्य को भेजे, बोले कि अपने राजा परीक्षित से जाकर के कह दो कि अपना जो है भगवान में अपना ध्यान लगावें, अपनी 7 दिन में अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर लें। राजा परीक्षित, देखिए संत लोग जो होते हैं वो कृपा करने वाले होते हैं। संत ने अगर श्राप दिया है तो संत ने भी मार्ग बता दिया है। जब गंगा तट पे जब पता चला राजा परीक्षित को कि हमें श्राप लग गया, राजा परीक्षित ने सोचा कि श्राप नहीं तो वरदान है। गंगा के तट पे चले गए, अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य देकर के गंगा के तट पे गए। वहाँ समस्त आदि ऋषि ने अपने शिष्यों के साथ में गंगा तट पे आए और उसी समय सभी ने उनके प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया। तब तक श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराने प्रारंभ कर दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय।